नमस्कार विद्यार्थियों, मैं देवेंद्र शेखावत जीके बाय डीके चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड फर्स्ट पेपर के लिए मैथ का प्रैक्टिस सेशन चालू है और आज हम अब तक 8 प्रैक्टिस सेट कर चुके हैं और आज 9वां है। 2-3 दिन बीच में छुट्टी रही, उसके लिए क्षमा चाहता हूं क्योंकि मैं 2-3 दिन के लिए बीमार था। अब आगे देखते हैं, पहला क्वेश्चन क्या है, जीरो क्या नहीं है। जीरो क्या नहीं है, जीरो कुछ तो है, पहले ये देखते हैं क्या क्या है। 3 ऑप्शन अपने को दे रखे होंगे ना, क्या क्या है क्या नहीं है, ये तो बताना अपने को, ठीक है। जीरो क्या पूर्ण संख्या है क्या? जीरो पूर्ण संख्या कहां से कहां तक होती है? पूर्ण संख्या होती है 0 से लेकर अनंत तक पूर्ण संख्याएं होती है। तो ये क्या जीरो पूर्ण संख्या है? ये पूर्ण संख्या है सर। क्या जीरो प्राकृत संख्या है क्या? जीरो प्राकृत संख्या नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि प्राकृत संख्याएं नेचुरल नंबर 1 से स्टार्ट होकर अनंत तक जाते हैं, तो जीरो तो इसमें आया ही नहीं, ठीक है। तो आया नहीं तो ये अपना नहीं होगा, मतलब जीरो क्या नहीं है, जीरो प्राकृत संख्या थोड़ी है, प्राकृत संख्या नहीं है। फिर अगला ऑप्शन है पूर्णांक। पूर्णांक क्या होते हैं? जो संख्या माइनस से लेकर के प्लस तक जितनी भी हो, उसमें जीरो भी आ गया, माइनस की संख्या भी आ गई और प्लस की भी आ गई, तो वो संख्या क्या होती है? पूर्णांक होती है। फिर अगला है जीरो परिमेय संख्या है क्या? जीरो क्या परिमेय संख्या है? क्या ये आपको पी वाई क्यू के रूप में दिख रही है क्या? मेरे को तो दिख रही है। जीरो के नीचे एक लगा सकते हैं ना, लगा सकते हो। ये संख्या क्या हुई? पी वाई क्यू के रूप में हो गई, तो पूर्णांक संख्या भी हो जाएगी। और अपने को क्या पूछा था? जीरो क्या नहीं है। पूर्ण संख्या भी है, पूर्णांक भी है और परिमेय संख्या भी है, तो जीरो क्या नहीं है? प्राकृत संख्या नहीं है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, 3 अंकों की सबसे बड़ी अभाज्य संख्या क्या है? अब 3 अंकों की बताना है अपने को, सबसे बड़ी बताना है और अभाज्य संख्या बतानी है। अब 3 अंकों की पहला ऑप्शन देखते हैं। 3 अंकों की संख्या है 999। क्या ये सबसे बड़ी है? 3 अंकों की तो सबसे बड़ी है। अब ये चेक करना है कि ये अभाज्य संख्या है या नहीं है। अब इसमें तो 11 3 का भाग जा रहा है, ये तो अभाज्य संख्या तो नहीं हुई। फिर अगला ऑप्शन है 977। अब 977 है तो अभाज्य संख्या, लेकिन क्या ये 3 अंकों की सबसे बड़ी अभाज्य संख्या है क्या? अपने को ऑप्शन वाइज जाना है। 983 और 991 से बड़ी थोड़ी है, छोटी है, तो इस ऑप्शन को अपन लोग होल्ड कर लेंगे। है तो सही है अभाज्य संख्या, लेकिन अगले ऑप्शन को चेक किए बिना हम इसको थोड़ी देर के लिए होल्ड करेंगे। अगला ऑप्शन है 983, ये भी अभाज्य संख्या है, 3 अंकों की भी है, लेकिन इससे तो क्या है? बड़ी है, तो ये ऑप्शन तो अपना बिल्कुल भी नहीं होगा। फिर अगला ऑप्शन 983 हो गया। अब एक ऑप्शन और बच रहा है 991। क्या 991 अभाज्य संख्या है? अगर है तो अपना आंसर 991 हो जाएगा, अगर नहीं है तो अपना आंसर क्या होगा? 983। अब इधर देखो 991, इसमें किसी का भाग जा रहा है क्या? नहीं जाएगा, इसमें किसी का भी भाग नहीं जाएगा, तो अपनी सबसे बड़ी 3 अंकों की अभाज्य संख्या क्या हुई? 991। एक बात ध्यान रखना, कभी भी ऐसा क्वेश्चन आ जाए ना 3 अंकों की सबसे बड़ी अभाज्य संख्या, तो अपने को ऑप्शन से ही चलना है। वैसे 3 अंकों की सबसे बड़ी अभाज्य संख्या होती है 997। 3 अंकों की सबसे बड़ी अभाज्य संख्या कौन सी होती है? 997 होती है। लेकिन अपने को क्या दे रखा है क्वेश्चन में? ये 4 ऑप्शन दे रखे हैं, इन ऑप्शन में से ही किसी बड़ी संख्या को चूज करना हो जो अभाज्य संख्या हो। की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन नंबर 3, 5 की पावर -2 क्या है ये? क्या ये पूर्ण संख्या है? क्या प्राकृत संख्या है? क्या अपरिमेय संख्या है? क्या ये परिमेय संख्या है? अब 5 की पावर -2 को हम सोल्व कर लेते हैं। तो यदि किसी भी संख्या के ऊपर यदि पावर माइनस में है तो वो बटेवे में आ जाता है। अब इधर देखना, 1/5 का स्क्वायर, तो ये क्या होगा? 5 का स्क्वायर क्या होगा? 25, ठीक है। मैंने क्या बताया? यदि किसी भी संख्या के ऊपर यदि पावर माइनस की है तो उसे बटेवे में ले आते हैं। तो ये बटे में आएगी तो पॉजिटिव आएगी, तो 5 का स्क्वायर 25। तो संख्या क्या बन जाएगी? ये संख्या 5 की रूट -2 क्या है? 1/25 है। अब ये 1/25 क्या पूर्ण संख्या है क्या? क्या ये प्राकृत संख्या है? क्या ये अपरिमेय संख्या? क्या ये परिमेय संख्या है? पूर्ण संख्या नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि 0 से लेकर अनंत तक जो भी संख्याएं होती है वो संख्या क्या होती है? पूर्ण संख्या होती है। तो ये पूर्ण संख्या तो नहीं है। क्योंकि क्या प्राकृत संख्या है? प्राकृत संख्या 1 से लेकर अनंत तक के बीच में थे, तो ये भी नहीं है। क्या ये अपरिमेय संख्या है?
अब अपरिमेय संख्या कौन सी होती है? जो संख्याएं PYQ के फॉर्म में नहीं हो वो संख्या क्या होती है? अपरिमेय संख्या होती है। तो ये तो PYQ के फॉर्म में है, ठीक है, तो ये अपरिमेय संख्या भी नहीं होगी। फिर अगला ऑप्शन है परिमेय संख्या। परिमेय संख्या कौन सी होती है? जो PYQ के फॉर्म में हो वो संख्या परिमेय संख्या होती है। तो 1/25 PYQ के फॉर्म में है, तो 5 की पावर -2 क्या होगी? 5 की पावर -2 क्या होगी? परिमेय संख्या हो जाएगी, ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या है? यदि A और B परिमेय संख्याएं हैं तो A इंटू बी क्या परिमेय संख्या होगी? अब सपोज करना कोई भी संख्या है, दो संख्या ले लो, 1/2 और 1/5 ले लिया, ठीक है। दो संख्या ले ली मैंने, ठीक है, दो संख्या ले ली 1/2 और 1/5। यदि A का मान ये है और B का मान 1/5 है, तो क्या मैं इन दोनों संख्याओं को गुणा करूं तो क्या ये परिमेय संख्या बनेगी? बनेगी क्या? अब इधर देखना, 1/2 इंटू 1/5, इसने बोला वैसे क्या गुणा करना है दोनों संख्याओं को। यदि परिमेय संख्या आ जाती है तो अपना आंसर क्या होगा? परिमेय संख्या आ जाएगी। कोई भी दो संख्या को गुणा करेंगे तो परिमेय संख्या ही आएगी, ठीक है। अब क्या हो जाएगा? 1/10। अब ये PYQ के फॉर्म में है तो ये क्या हो जाएगी? जो भी संख्या PYQ के फॉर्म में होगी वो संख्या परिमेय संख्या हो जाएगी, ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या है? √2 की पावर 2 की पावर 2 है, तो ये क्या है? क्या ये परिमेय संख्या है? क्या ये पूर्ण संख्या है? क्या ये पूर्णांक है? या ये तीनों ही हैं? तो फिर इधर देखना, √2 क्या है? √2, इसकी पावर √2 और इसकी पावर भी √2। यदि पावर में यदि दो पावर चलती है, यदि पावर की पावर आ जाती है कोई भी संख्या, तो वो आपस में क्या होती है? गुणा होती है। तो इधर देखना, √2, ठीक है, फिर इसकी 2 इंटू 2। मैंने क्या बताया? यदि किसी भी संख्या की पावर में यदि दो पावर हो जाए, यदि पावर की भी पावर आ जाए, तो वो दोनों पावर आपस में गुणा हो जाती है। यदि दोनों पावर आपस में गुणा होगी तो √2 की पावर क्या हो जाएगी? 2 हो जाएगी। किसी भी हम दो इन संख्याओं को गुणा करते हैं रूट में तो वो ही संख्या आ जाती है, ठीक है, रूट कट जाता है दोनों संख्याओं का। फिर क्या आ गया? √2 का स्क्वायर हो गया। अब इस स्क्वायर से रूट कैंसिल, तो क्या बच गया? 2 बच गया, ठीक है। क्या ये दो परिमेय संख्या है? क्या ये दो पूर्ण संख्या है? और क्या ये पूर्णांक है? ये तीनों ही है। तो इधर देखना परिमेय संख्या कैसे होगी? 2 है। अब 2 के बटे में 1 लगा दूं तो ये PYQ की फॉर्म हो जाती है, तो ये क्या होगी? परिमेय संख्या हो जाएगी। और 2 है, क्या ये पूर्ण संख्या है? पूर्ण संख्या 0 से लेकर अनंत तक चलती है, तो ये क्या होगी? पूर्ण संख्या भी हो जाएगी। और पूर्णांक जितनी भी माइनस संख्या है, जितनी भी छोटी से छोटी माइनस संख्या हो और बड़ी से बड़ी प्लस की संख्या हो, चाहे वो अनंत हो, तो वो क्या है? पूर्णांक है। तो क्या ये तीनों ही चीज हो गया है? दो तो परिमेय भी है, पूर्ण भी है, पूर्णांक भी है, तो ये अपना ऑप्शन क्या हो जाएगा? सभी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? पिछले क्वेश्चन का जैसा ही है। यदि A और B प्राकृत संख्या है तो A की पावर B प्राकृत संख्या होगी। क्या होगी? अब इधर देखना, कोई भी संख्या ले लो, दो प्राकृत संख्या ले लो, मतलब 1 से लेकर अनंत तक प्राकृत संख्या होती है। उनमें से मैं दो संख्या ले लेता हूँ, एक तो ले लेता हूँ 5, एक ले लेता हूँ 11, ठीक है। अब मैं इसे बोल दूं, सॉरी यार, ठीक है। अब 1 से लेकर अनंत तक कितनी संख्या? 1 से लेकर अनंत तक प्राकृत संख्याएं होती है, ठीक है। अब मैं जैसे दो प्राकृत संख्या ले लेता हूँ, 5 और 2। ये 5 भी 1 से और अनंत के बीच में आती है और 2 भी 1 से अनंत के बीच में आती है। अपने को क्या बोला है? यदि A की पावर B हो जाए तो क्या वापस प्राकृत संख्या अपने को प्राप्त होगी? तो इधर देखो, ये मान लो A है और ये B है। इसने क्या बोला? A की पावर B, तो 5 की पावर 2 कितना होता है? 25। 25 क्या एक प्राकृत संख्या है क्या? सर ये 25 क्या है? प्राकृत संख्या है। तो यदि हम A और B दो प्राकृत संख्या आ जाए और यदि उनका पावर पूछ ले A की पावर B, तो वो संख्या क्या होंगी? वो संख्या हमेशा प्राकृत संख्याएं होंगी। कभी भी आपको कुछ भी नहीं मिलेगा, प्राकृत संख्या मिल जाएगी, ठीक है। धन्यवाद। इस सेशन को आज हम यही समाप्त करते हैं। कल के लिए जय हिंद, जय भारत।